नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम CH16 और 17 से रिलेटेड हम एरर कोड के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। गर्मी का सीज़न शुरू हो गया होगा और आपको पता ही है कि जब गर्मी का सीज़न शुरू हो जाता है तो एरर कोड पे खासकर ज़्यादा कंप्रेसर पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि कंप्रेसर में हमारा ओवरहीटिंग में ना हो, कंप्रेसर ज़्यादा हाई एम्पीयर में ना हो, कंप्रेसर का टर्मिनल डैमेज ना हो, कंप्रेसर ब्लास्ट ना हो, गैस कम ना हो। तो CH16 और 17 गैस से ही रिलेटेड है, प्रेशर से ही रिलेटेड है। CH16 17 अगर LG पैकेज इस पे काम करते हैं तो इस पे आपको दो सर्किट मिलते हैं। अगर दो कंप्रेसर है तो सर्किट 1 और सर्किट बी, तीन कंप्रेसर है तो सर्किट 1 में दो कंप्रेसर और सर्किट बी में एक कंप्रेसर, चार कंप्रेसर है तो सर्किट 1 में भी आपको दो कंप्रेसर मिलेगा और सर्किट बी में भी दो कंप्रेसर मिलेगा। दूसरी बात जिस भी मशीन पर काम करते हैं प्रेशर स्विच प्रेशर उसके गैस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा गैस है, 410 है या 22 नंबर का गैस है। यह वीडियो R22 नंबर के गैस से रिलेटेड है। CH16 16 का मतलब होता है, CH16 डिस्प्ले में आने का मतलब होता है सर्किट 1 में गैस कम है। सर CH17 का मतलब होता है सर्किट बी में गैस कम है। अब देखिए ठंडी के मौसम में क्या होता है कि अगर आपका गैस 55-50 से नीचे अगर 45 पे भी होता है तो उतना इफेक्ट नहीं डालता है। कभी कभी बहुत कम रीस्टार्टिंग टाइम में आता है एरर कोड CH16 और 17। लेकिन अगर वही गर्मी का मौसम हो तो CH16 और 17 क्या होता है, अगर गैस 10% भी 50 55 और 60 के बीच में जो गैस होना चाहिए R22 जो बैक प्रेशर हो, अगर वो 45 के आसपास है तो इसका मतलब क्या है कि वो कंप्रेसर ज़्यादा देर तक चलेगा क्योंकि उतना कूलिंग नहीं बनाएगा इवेपोरेटर में, जिसकी वजह से कंप्रेसर जहाँ 1 घंटा चलना चाहिए वहाँ पे कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा चलेगा। जिससे का एक बड़ा रीज़न क्या होता है कि कंप्रेसर ओवरहीटिंग में जाता है, कंप्रेसर का टर्मिनल डैमेज होता है। तो इससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ CH16 और 17 जब आप मशीन पे जाते हैं तो आपको PCB में एक कनेक्टर मिलता है जो येलो कलर का होता है, जिस पे लिखा होता है CNLP, यानी लो प्रेशर का ये टर्मिनल होता है, कनेक्टर होता है। उसमें से 4 वायर निकलते हैं, 2 ब्लैक कलर का, 2 व्हाइट कलर का। 2 ब्लैक सर्किट 1 के लो प्रेशर का है और 2 व्हाइट सर्किट बी के लो प्रेशर का है। तो जब भी आप मशीन पे जाते हैं तो सर्किट 1 और सर्किट बी के लो प्रेशर से रिलेटेड CH16 और 17 है तो उसमें आपको गैस चेक करना होता है। देखिए CH16 आया तो आपको सर्किट ए में लो प्रेशर यानी बैक प्रेशर चेक करना है, और CH17 आया तो सर्किट बी में आपको बैक प्रेशर चेक करना है, लो प्रेशर यानी सक्शन का। ठीक है, अगर सक्शन बता रहा है आपका 50 बता रहा है तो आप उसको 55 और 60 तक कीजिए। सर्किट बी में भी अगर 50 और 55 बता रहा है तो आप उसको 60 तक कीजिए। दूसरी बात CH16 या 17 का आने का कई रीजन है। पहला, मशीन चल रहा है हमारा और ब्लोअर का बेल्ट खराब हो गया, बेल्ट टूट गया हमारा, तो मशीन का बेल्ट जब टूट जाता है ब्लोअर का तो हमारा कूलिंग यानी जो इवेपोरेटर कॉइल है वहां से जो कूलिंग है वो रिलीज नहीं होती है और बिल्डिंग के अंदर थ्रो नहीं होता है, जिसके वजह से पूरा स्टोर होता जाता है हमारा पूरा इवेपोरेटर कॉइल में, और एक फ्रीजिंग का पॉइंट आ जाता है, आइस बनने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा कंप्रेसर पे जो लो साइड होता है सक्शन वाला वहां पे बैक प्रेशर यानी वैक्यूम में धीरे धीरे चला जाता है। ठीक है, तो जिसके वजह से एरर कोड हमारा शो करता है CH16। अगर सर्किट 1 में ये काम, अगर ये सिस्टम हो रहा है, सर्किट 1 चल रहा है, बेल्ट टूट गया तब भी हमारा CH16 बताएगा। सर्किट बी चल रहा है, बेल्ट टूट गया तो हमारा CH17 बताएगा। दोनों सर्किट चल रहा है तो सबसे पहले CH16 बताता है। ठीक है, तो ये CH16 प्रेशर यानी बैक प्रेशर गैस कम होने का भी एक संदेश देता है कि मशीन में गैस कम है। मशीन का बेल्ट टूट गया है ये भी बताता है कि CH16 और 17 अगर आता है तो मशीन में ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बेल्ट टूट गया। यानी जब भी आपको कंप्लेंट मिला है LG पैकेज एसी पे कि सर हमको हमारा डिस्प्ले में एसी के डिस्प्ले में CH16 और 17 आ रहा है, तो आपको कई पॉइंट पर डिस्कस अपने अंदर ही करना पड़ेगा। पहला, हो सकता है बेल्ट टूटा हो।
दूसरा हो सकता है अगर CS16 आ रहा है तो सर्किट 1 में गैस कम हो, 17 आ रहा है तो सर्किट बी में गैस कम हो। ये 3 पॉइंट होगा। तीसरा, जो हमारा इवोपरेटर कॉइल है उसके पीछे फ्रंट साइड उसके पहले लगा होता है हमारा एक फिल्टर टोटली ब्लॉक्ड हो। फिल्टर टोटली ब्लॉक्ड होगा तो क्या होगा कि जो बिल्डिंग की जो हॉट एयर है उधर से पास नहीं होगी तो कूलिंग स्टोरेज होगा तो आइस बनेगा। आइस के बाद वो एक तरफ से फ्रीजिंग पॉइंट पे जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बैक प्रेशर डाउन जाएगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसमें आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा है, देखिए CS16 और 17 आता है तो आप जब डिस्प्ले पे जाएंगे तो जो ये येलो कलर का आपको जो जैक मिलेगा उसमें से पीसीबी से आप जैक निकाल लीजिए। पीसीबी से जैक निकालेंगे तो अगर 16 आया है तो सबसे पहले ये जो दो ब्लैक कलर का जो वायर है इसको कंटिन्यूटी चेक कीजिए। कंटिन्यूटी ठीक है तो समझिए कि सर्किट ए का लो प्रेशर स्विच सही है। व्हाइट को चेक कीजिए, व्हाइट वाले का कंटिन्यूटी चेक कीजिए। अगर व्हाइट वाले की कंटिन्यूटी सही है तो समझिए कि सर्किट बी में जो लो प्रेशर स्विच लगा है वो ठीक है। अब देखिए, कभी कभी टेक्नीशियन क्या करता है कि मशीन में जो ये ब्लैक और दो वाइट कलर का जो वायर है जो CNLP पे लगा हुआ है, दोनों को वहीं पे आपस में कट करके टेप मार देता है, ब्लैक वाले को भी और वाइट वाले को भी। अब दोनों को काट के ब्लैक टेप मार देते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है, ये चीज मान लीजिए, और ये सही भी है। अगर आप दोनों ब्लैक को काट के आपस में जोड़ देते हैं और दोनों व्हाइट वाले को काट के आपस में जोड़ देते हैं तो आपके जो LG पैकेज है उसके डिस्प्ले में कभी भी कितने साल भी चलाओ CS16 और 17 कभी नहीं आएगा, क्योंकि CS16 ब्लैक वाले वायर से जुड़ा हुआ है और CS17 व्हाइट वाले वायर से जुड़ा हुआ है। अगर दोनों को आपस में जोड़ देते हो तो पीसीबी को हमेशा वो मशीन ये वायर बोलेंगे कि हाँ कंप्रेसर में सिस्टम 1 में या सिस्टम बी यानी सर्किट 1 सर्किट बी में गैस फुल है, अच्छा से आप चलाओ, चलते रहो, ऐसा बोलेगा। एक तरफ से अपनी भाषा में समझे तो आप जब मशीन पे चढ़ते हैं तो आप मशीन के पास जाइए, तो जब भी आप CNLP के पास जाते हैं, येलो कनेक्टर को निकालते हैं तो वहाँ पर जो वायर है ब्लैक वाला अगर वहाँ पर आपस में काट के जुड़ा हुआ तो उसको सेपरेट कीजिए, फिर टेप मारिए। वैसे ही व्हाइट वाला है, दोनों को सेपरेट कीजिए, टेप मारिए। अब देखिए, जब दोनों को सेपरेट करके टेप मारते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि अगर आपके मशीन में गैस कम होगा या रिस्टार्टिंग टाइम में अगर 35-20 के आसपास जाएगा, फिर धीरे धीरे उठते उठते 50 तक जाएगा, तो समझिए कि CS16 या CS17 आना ही आना है। उसके लिए क्या करना है रनिंग पीरियड में, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, उसके लिए करना क्या है आपको कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया तो CS16 और 17 आए या ना आए वो सब छोड़िए, दोनों ब्लैक और व्हाइट वाले को सेपरेट करके टेप मारना पड़ेगा आपको। ये मार देते हैं तो आपका कंप्रेसर सेफ रहेगा। वो इसलिए कि मान के चलिए कि हमारा गर्मी का मौसम एकदम बाहर बहुत गर्मी है, गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है, और अचानक बेल्ट टूट गया तो क्या होता है कि जो हमारा इवोपरेटर कॉइल है वो फ्रीजिंग में जाता है, आइस ज्यादा बनाएगा। जब आइस ज्यादा बनाएगा तो क्या होगा, तो कंप्रेसर को गैस नहीं देगा, कंप्रेसर का जो सक्शन है उधर गैस फ्लो नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वैक्यूम में जाएगा। हाई प्रेशर इसका बड़ा हो, हाई प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, हाई प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इसलिए कंडेंसिंग तो होगा, फैन मोटर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है ना कि जब प्रेशर बढ़ता जाएगा और उधर से वैक्यूम में जाएगा तो क्या है कि कंप्रेसर पर लोड पड़ेगा, टर्मिनल डैमेज भी हो सकता है, कंप्रेसर ब्लास्ट भी हो सकता है। तो जब ये दोनों ब्लैक और व्हाइट को सेपरेट करते हैं तो आप सेफ हो जाते हैं कि कंप्रेसर आपका गैस नहीं है, तो कंप्रेसर आपका सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आप मशीन पे अगर CS16 और 17 जब एरर कोड को फेस करते हैं तो आपको दोनों ब्लैक और दोनों व्हाइट वाले को CS16 है तो ब्लैक, अगर CS17 है तो व्हाइट वाले वायर को कंटिन्यूटी चेक कीजिए, इससे कंफर्म होगा कि आपका प्रेशर स्विच ठीक है। फिर कनेक्ट कीजिए, आप मशीन को फिर स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद आप चेक कीजिए कि ब्लोअर मोटर का स्पीड कैसा है। हो सकता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, अभी गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, ठीक है, अगर बेल्ट ज्यादा लूज है, आप दोनों बेल्ट को आपस में ऐसे दबा के चेक करते हैं, अगर ज्यादा टाइटनेस नहीं है, इजीली आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल है,
तो समझिए कि बेल्ट लूज है, आप उसको थोड़ा सा और टाइट कीजिए। बेल्ट टाइट करेंगे तो ब्लोअर का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा होगा तो क्या हो, बिल्डिंग के हॉट एयर को बहुत जल्दी मतलब तेज़ी से खींचेगा और तेज़ी से फेंकेगा, जिसकी वजह से हमारा जो कूलिंग कॉइल की जो एक टेम्परेचर है वो एक मेंटेन रहेगी, ज़्यादा आइस और फ्रीजिंग में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से CS16 और 17 भी आपका मशीन में नहीं आएगा। दूसरा, जब आप रनिंग पीरियड में गर्मी के मौसम में जब रनिंग पीरियड में आप जब CS16 और 17 को फेस करते हैं, तो कंप्लीटली सर्विस कीजिए। जैसे अगर मशीन पे अगर 2 महीना 3 महीना 1 महीना पहले का सर्विस किए हैं तो एरर कोड आया है, तो आप जब भी मशीन पे जाइए तो अच्छे से सर्विस कीजिए। सर्विस करने के बाद 5-10 मिनट उसको चलाइए। चलाने के बाद क्या है, उस टाइम उसका बैक प्रेशर है, सर्किट 1 है, सर्किट बी है। सर्किट 1 में बैक प्रेशर चेक कीजिए और सर्किट बी में बैक प्रेशर चेक कीजिए। अगर R22 नंबर का गैस है तो ये वीडियो R22 से रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर बैक प्रेशर आपका 50 तक है सर्किट ए में, तो अब उसको 55 और 60 तक कीजिए। बैक प्रेशर सर्किट बी में 50 है या 55 है, तो उसको 60 तक कर दीजिए, ठीक है। जिसके वजह से क्या होगा, मशीन हमारा चलता रहेगा और बहुत अच्छी कूलिंग होगी, ठीक है। ओवर हीटिंग भी नहीं होगा और लो प्रेशर आने का तो चांसेस बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज है। हालांकि अब देखिए, लो प्रेशर आने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं मैं बता रहा हूँ। गैस कम हो सकता है सर्किट 1 में भी, सर्किट बी में भी। CS16 से रिलेटेड है। CS16 अगर आया है तो सर्किट ए में गैस कम हो सकता है, इसके लिए आपको CS16 में गैस चेक करना होगा, बैक प्रेशर। ब्लोअर मोटर का बेल्ट चेक करना पड़ेगा, मोटर की स्पीड चेक करनी पड़ेगी, मोटर का स्पीड कैसा है, ठीक ठाक है। कंडेंसर को जो इवोपरेटर कॉइल है वो पूरा ब्लॉक्ड है या ठीक ठाक है, वो भी चेक करना पड़ेगा। ब्लॉक है तो उसको सर्विस कीजिए। फिल्टर हमारा कैसा है, फिल्टर हमारा ब्लॉक है तो उसको निकाल कर अच्छे से सर्विस कीजिए। ये चीज हमको चेक करना पड़ेगा और यही चीज हमको CS17 में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि CS16 और 17 दोनों का एक ही रीजन होता है, ठीक है। तो आप जो CS16 के लिए चेक करते हैं वही CS17 के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये चीज है, कंप्रेसर आपको सेफ रखना है, गर्मी के मौसम में न जले न ब्लास्ट हो। तो CS16 और 17 आते रहना चाहिए, लेकिन बार बार ना आए, इसके लिए आपको बैक प्रेशर, प्रेशर स्विच, बेल्ट, कूलिंग कॉयल, फिल्टर, ये सब चेक करना होगा, ठीक है। और खास करके जो ब्लैक वाला वायर है उसको सेपरेट कीजिए, जो व्हाइट वाला वायर है उसको सेपरेट कीजिए, जिससे आपका कंप्रेसर सेफ रहेगा, जलेगा नहीं, ब्लास्ट नहीं होगा। और आपको पता है कंप्रेसर जब जलता है और ब्लास्ट होता है तो कितना खर्च बढ़ता है मशीन में और कितना मेहनत पड़ता है टेक्नीशियन के लिए। तो ये चीज़ है, आप जब भी मशीन पर काम करने पहुंचे तो ये चीज़, इन सब चीज़ों का ध्यान दें।